नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जो ईडी रिमांड है वो आज खत्म होने वाली है। इसी बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया। मौके पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना समेत कई सारे और नेता जो है मौजूद थे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल जो है काफी कुछ कहते नजर आए क्योंकि सुनवाई चल रही थी और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जज से जो है कोर्ट में गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि प्लीज मुझे बोलने दीजिए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया बोलने के लिए। और आपको बता दें कि इससे ठीक पहले सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बाकायदा कॉन्फ्रेंस में कहा था आज यानी 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ पैसा कहां इस्तेमाल किया गया, क्या सारी चीजें जो है हुई है। सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि आज वो बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा धमाका जो है करने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उल्टा उन्होंने तो ईडी का धन्यवाद भी कर डाला और ये कहते नजर आए कि बहुत ही अच्छे माहौल में मेरे साथ जो है ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। यही नहीं, इस दौरान जहां पर लोगों को इस बात की बेसब्री से इंतजार था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी शायद कोई बात कहेंगे या शायद बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाएंगे या अपनी कोई बात कहते नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल एक दो तीन चीजों के राग अलापते रहे। पहला कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, दूसरा कि हम हर सिचुएशन के लिए तैयार है और तीसरा कि ईडी ने मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पूछताछ की है, लेकिन ईडी का मकसद मुझे गिरफ्तार करना ही था। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर जो लगातार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगातार बने हुए हैं। यही नहीं, जब वो वहां पर वो थे तो मौके पर पत्रकार ने उनसे ये भी सवाल पूछ लिया कि दिल्ली के जो एलजी हैं वो कह रहे थे कि सरकार जो है जेल से नहीं चलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री अभी भी बने हुए हैं, उनके ऊपर प्रॉब्स चल रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री हैं। और जेल जाने के बाद से उन्होंने 2 आदेश पारित कर दिए। उन्होंने आतिशी को आदेश पारित किया था और वहां पर उन्होंने कहा था कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सारी चीजों का जो है वो बाहर ध्यान रखें। फिर सौरभ भारद्वाज को भी उन्होंने जो है हॉस्पिटल्स वगैरह से रिलेटेड कहा था, दवाइयां पर्याप्त तरीके से हो, फिर पानी और स्वेज का भी लेकर उन्होंने जो है पत्र में लिखा था। तो 2 आदेश तो उन्हें जेल से पारित कर दिए। ऐसे में कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नहीं और वो जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन दिल्ली एलजी ने कह दिया कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। तो इस सवाल का भी जवाब अरविंद केजरीवाल ने जो है दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश है, जनता जो है जवाब देगी। और क्या कुछ जो है इस पूरी सुनवाई के दौरान वार्तालाप चली, क्या कुछ इस सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल बोलते नजर आए जब उन्होंने जज से गिड़गिड़ा कर ये कहा कि प्लीज मुझे बोलने दीजिए। तो आपको बता दें कि केजरीवाल को दिल्ली की शराब घोटाले मामले में ईडी ने अपने रिमांड पर ले रखा। 28 मार्च यानी आज उनकी रिमांड की अवधि समाप्त होने रही है। इसे लेकर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जज कावेरी जो है बावेजा के समक्ष ईडी और केजरीवाल की तरफ से दलीलें पेश की गई। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने अदालत में जांच एजेंसी का पक्ष रखा, तो सीएम केजरीवाल की तरफ से जो है वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान केजरीवाल कोर्ट से गुहार लगाते दिखे। उन्होंने मामले की सुनवाई कर रही जज कावेरी जो है बावेजा से अपना पक्ष खुद रखने और मामले के संबंध में बोलने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने पहले उनसे लिखित में अपना बयान देने को कहा, लेकिन केजरीवाल ने कहा प्लीज मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें बोलने की अनुमति जो है दे दी। केजरीवाल ने बोलना शुरू किया और उनके बोलने की जो बात जो है, जो वो चीजें कह रहे थे, उन्होंने अपना फैसला, अगर आप कहेंगे कि जो बातें आ रही थी, पहले तो उन्होंने ईडी अधिकारियों को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि ये ईडी अधिकारी जो है उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे माहौल में उन्होंने मेरे साथ जो है पूछताछ की है। यही नहीं, उन्होंने कहा जो है जिस तरीके की स्थिति थी, उन्होंने दलीलें दी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का जो है उसका उन्होंने विरोध किया, कहा मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, जबकि किसी भी अदालत ने मुझे दोषी नहीं माना। उन्होंने कहा ईडी की मंशा सिर्फ मुझे गिरफ्तार करने की थी, मेरा नाम सिर्फ 4 बार लिया गया, 4 लोगों के बयान में आया। आगे कहा कि जिन लोगों ने मेरे पक्ष में बयान दिया था उनके बयान जबरन मेरे विरोध में दिलवाए गए थे। उन्होंने कहा कि ये आपको तोड़ना चाहते हैं। जज ने इस पर उनसे कहा कि आप लिखित में बयान क्यों नहीं देते हैं। केजरीवाल ने कहा यह मामला फिलहाल 2 साल से चल रहा, ईडी ने 25,000 पन्नों की जांच की है। क्या एक बयान एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफी है?
उन्होंने कहा कि हम हर हालात का सामना करने को तैयार है। केजरीवाल का बयान भी पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने केजरीवाल का बयान जो उनके तरफ से थे उन्होंने पढ़ा कि वह 4:30 बजे मुझसे मिलने आए। दिल्ली ने जनता ने अपना धर्मार्थ संगठन खोलना चाहते हैं और जमीन मांगी। मैंने कहा मैं एलजी को भेजूंगा। केजरीवाल ने कहा कि ईडी द्वारा एक स्मोक स्क्रीन बनाई गई है कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है। मनी ट्रेल स्थापित हो गया है कि शरद चंद्र रेड्डी की जमानत मिलने के तुरंत बाद बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए। हम रिमांड का सामना करने को तैयार है। हम रिमांड का विरोध नहीं कर रहे। हमारे पास जो है बॉन्ड की प्रक्रिया है। ईडी ने केजरीवाल के कोर्ट में बोलने का भी विरोध जो है किया था। तो ऐसे में अगर आप कहेंगे कि जो कोर्ट में जो बोलने का विरोध ईडी कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए जो उनकी पत्नी कह रही थी सुनीता केजरीवाल के आज कुछ बड़ा खुलासा करने वाला, ऐसा कोई भी खुलासा अरविंद केजरीवाल द्वारा इस चीज को लेकर नहीं कहा गया। उल्टा एलजी ने जो कहा कि इस मामले में सुनवाई के लिए जो उन्होंने कहा कि जो है इस जेल से नहीं चलेगी सरकार, इस पर उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है, इसका जवाब जनता देगी। अब मौके पर आपको बता दें कि राजधानी कोर्ट में सुनीता केजरीवाल के अलावा दिल्ली के 4 कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और राजकुमार आनंद मौजूद थे। उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल ने दावा किया था कि केजरीवाल आज कोर्ट के अंदर शराब घोटाले से जुड़ा बड़ा खुलासा करेंगे। ऐसे में सबकी नजर जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में थी कि आखिर केजरीवाल ऐसा कौन सा बड़ा खुलासा करने वाले हैं। कोर्ट में सबकी निगाहें जो है वहीं टिकी हुई थी कि केजरीवाल आखिर ऐसा कौन सा खुलासा करने वाले हैं जिससे चीजें जो है एकदम से बदल जाएगी। आज ही केजरीवाल की ईडी कस्टडी खत्म हो रही है और हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए ईडी आज केजरीवाल को अदालत में पेश कर रही है। आपको बता दें कि ईडी ने 7 दिनों की रिमांड जो है वो केजरीवाल की मांगी है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल भी जाए इन केस, तो फिर सीबीआई जो है फिर अरविंद केजरीवाल के रिमांड की मांग कर सकती है। यानी साफ तौर पर केजरीवाल को किसी भी तरीके से पूरी राहत जो है यहाँ नहीं मिलेगी और किसी तरीके से उन्हें अगर आप कहेंगे कि राहत नहीं मिलने वाली है। यही नहीं, ईडी ने यह भी कहा कि क्योंकि ईडी की भी दलीलें देखने के लिए मिली, केजरीवाल ने तो चीजें कही लेकिन ईडी को जब मौका मिला तो ईडी ने भी ये बात कही है कि कोई भी मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, सभी कानून के दायरे में आते हैं। तो ऐसे में कोई मुख्यमंत्री है इसलिए उसे लायबिलिटी मिलनी चाहिए, कोई मुख्यमंत्री है इसलिए कानून के दायरे में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ईडी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, सभी जो है कानून के दायरे में है। और ईडी ने यह भी कहा कि हमारा अधिकार था, हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया गिरफ्तार करना, क्योंकि बकायदा अरविंद केजरीवाल को आपको बता दें कि कई समन भेजे गए, 9 से 10 समन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। शराब घोटाला एक बड़ा घोटाला मामला है। मनीष सिसोदिया तकरीबन 14 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा था लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। कई बार समन भेजे गए, पेश नहीं हुए। आखिरकार उनके घर जो है जांच एजेंसी गई, 2 घंटे लंबी पूछताछ चली और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को 21 तारीख को गिरफ्तार जो है कर लिया गया था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल द्वारा कई सारे तरीके की बातें जो है उन्हें जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने काफी कुछ कहा। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया, कहा मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। ईडी अधिकारियों के लिए भी कहा कि ईडी का मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईडी अधिकारियों ने उनसे पूछताछ जो है अच्छे माहौल में की है। अब ये देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ उस पर फैसला सुनाती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।